कितने योद्धा थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी तो सिरोही आने से पहले उनको वहां से खदेड़ दिया। सब बहुत दुख होता है। मैं तो 12 साल की उम्र में मुंबई चला गया था। दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से आए हुए तमाम समाज बंधुओं का राम राम और उन सबको नतमस्तक प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य वडीलों, मेरे भाइयों और युवा साथियों, एक का नाम लेकर के मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, इसलिए सम्मानित मंच। सब बहुत दुख होता है। मैं तो 12 साल की उम्र में मुंबई चला गया था, लेकिन जब भी होश संभाला या मैं थोड़ा सक्षम हुआ तब से समाज के प्रति वेदना मुझे बार बार चुभती रही कि मेरे समाज का जहाँ भी अपमान होता है, हमारे समाज के पुरखों का अपमान होता है, हमारे समाज के संत महात्माओं का अपमान होता है, वीर योद्धाओं का अपमान होता है, इसका एक ही कारण है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी से इतिहास लिखने वालों ने हमारे योद्धाओं का, महापुरुषों का इतिहास नहीं लिखा, उल्टा हमारा शोषण किया और हमारे इतिहास को मिटाया गया। ये कहते हैं कि ये तो कोई गलती हो गई, ये हमसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई। एक शूरवीर योद्धा रबारी समाज है, उनको मालूम है कि हमारा विरोध कौन कर सकता है, तो रबारी कर सकता है। रबारी को बच्चों को जब इतिहास ही मालूम नहीं होगा तो वो योद्धा कैसे पैदा होंगे, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। आज इस फोटो पे महापुरुषों के लगे हैं। अरे किसी किसी समाज में तो एक एक संत हुए, उनका कल्याण हो गया, समाज संगठित हो गया। एक एक वीर पुरुष हुआ, उनका सम्मान हुआ, उनका इतना गुणगान हुआ कि बच्चों के लिए वो आइडियल बन गए। हमारे समाज में ये सब कमी रही, उसका एक ही कारण रहा शिक्षा। और हम पशुओं के पीछे पशु चराते रहे, हमारा एक ही काम था पशु चराना, बाकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब एक तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है संगठन। जिन लोगों को मालूम था कि शिक्षा आएगी तो संगठन अपने आप आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से वंचित रखा, तो हम संगठन से ऑटोमेटिक वंचित रह गए, हम संगठित नहीं हो पाए। मैं अभी गुजरात से, कुछ भाई कच्छ से आए हैं, तो गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं कि गांव में आपसी मतभेद चल रहे हैं और बाहरी व्यक्ति आकर के कोई हमला करता है तो सारे एक हो जाते हैं और उसी ऐसी कम तैसी कर देते हैं। ये सिरोही का इतिहास भी दिखाता है कि रबारी कितने योद्धा थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी तो सिरोही आने से पहले उनको वहां से खदेड़ दिया। तो हम संगठित होंगे तो कुछ कर पाएंगे, इसलिए संगठित होना जरूरी है। हमारे आपसी मतभेद है तो है, अपनी जगह पे है, लेकिन जहां समाज की बात आती है, सब मने तो गणियों को नहीं, मने तो मान सम्मान नहीं मिलियो। अरे मान सम्मान छोड़ो, जहां समाज की बात आती है वहां आप भूखे और प्यासे आकर के खड़े हो जाओ, तो ही समाज का विकास होगा। राजनीतिक पार्टियां, जालाराम जी ने बात बोली, हालांकि राजनीतिक मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां आपको कब मान देगी, जब आप संगठित हो जाओगे। भाई बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की मीटिंग है तो सारे रबारी आ जाओ। ये कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है, उससे मतलब नहीं है। सिर गिनाओ, सिर कटाने की जरूरत नहीं है। अब सिर गिनवाने की जरूरत है। आज आप जितनी संख्या में आए, ये संख्या यदि बड़ी होगी तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि सब रायका संगठित है। कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस की मीटिंग है तो सब मेन जो मुख्य चेहरे हैं वो आप साइड में हो जाओ, लेकिन बाकी जनता तो आओ। भले किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी की मीटिंग है तो समाज के मुख्य चेहरे हैं, जैसे गोवर्धन जी बीजेपी में, जगदीश जी बीजेपी में है, तो आप उस मीटिंग में मत, कांग्रेस की मीटिंग मत जाओ। बीजेपी की मीटिंग है तो सुख जी मत जाओ। लेकिन बाकी समाज क्या है,
समाज तो हम तो वोटर है, ये बाकी जातियां अपने वोट का अधिकार सही से कर रही है। सिर्फ रबारी समाज है कि वो एक के पीछे, जैसे भेड़ के पीछे गिरती है ना एक भेड़, वैसे हम भेड़ चाल ना चले। अब हमें कुछ बदलना पड़ेगा। जो पहले का तरीका था वो तरीका बदलना पड़ेगा कि जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हो तो अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो पार्टियां हमारी बात सुनेगी और हमारा भला होगा। ये हडबल जी राय का कभी 2019 में मैं वहां गया तो एक फेसबुक में पोस्ट लिखी थी कि मैं वहां गया और मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन रबारी समाज सोया हुआ है। फिर वो मुहिम छेड़ी, एक से एक जुड़ते गए और एक श्री हडमल जी संघर्ष समिति बनी और दांगड़वा से मीटिंग हुई। उसमें तय किया कि नहीं, हमें कुछ भी करना है कि राजनीति में जाना पड़ेगा। तो आज वर्तमान में सरकार है, उनको पकड़ो। हम बीजेपी को पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। अब कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस को पकड़ो तो सुख जी को मिले। सुख जी किसी भी तरीके से एक काम करो, लेकिन हमें हडमल जी की वहां प्रतिमा लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो। बार बार जब भी जयपुर जाना पड़ा तो मैंने समय निकाल के, मैं मुंबई से भी आया, लेकिन गए, जब भी बुलाया तब गए। और फिर हमें एक इतना अच्छा आदमी मिला, टीकम चंद जी बोहरा, वो भी पिछड़े समाज से हैं। हमने अपनी वेदना बताई कि हमारी ये वेदना है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि साहब मैं तो सरकारी नौकर हूँ, लेकिन ये वेदना पूरे पिछड़े सभी समाज की है। हमारा पिछड़ा समाज पशुपालक करता है और किसी को देता है, धन कमाता है किसी को देता है, अनाज कमाता है किसी को देता है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हम। तो यही वेदना है। तो मैं आप सब बाहर से भी पधारे हैं, अपने अपने क्षेत्र से, सबसे एक निवेदन करूंगा,